स्वाद में कड़वा, किंतु इसका औषधीय गुण इतना यशस्वी है, इतना लाभकारी है कि इसके गुणों की व्याख्या ही नहीं की जा सकती। जड़ से लेकर के टहनियों तक, पत्तियों तक औषधीय गुणों से परिपूर्ण है नीम। आप देख रहे हैं कैसे खूबसूरत वृक्ष के सामने मैं हूँ, उसके नीचे हूँ, उसकी छाया में आज सावन महीने का आनंद ले रहा हूँ, जिसको देखकर प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। या नीचे तक इसकी डालियाँ हैं। हम हैं इस समय फतेहुल्लाहपुर गांव में श्री शंभूनाथ तिवारी जी के साथ, जो लोक सेवक हैं, सेवानिवृत्त लोक सेवक हैं। आपसे जानना चाहूँगा, इस नीम को कब लगाया गया? इस नीम को करीब 30 वर्ष पहले, 29 वर्ष पहले लगाया गया। जी 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 जी। तो काफ़ी नीचे तक इसकी डालियाँ हैं। दिखाओ बेटा ऐसे। बहुत नीचे तक इसकी डालियाँ हैं, पत्तियाँ हैं। इसके मूल में क्या है? लोग क्या करते हैं, लोग कहीं सड़क के किनारे लगाया गया और उसको तोड़कर दान नहीं, तो यहाँ लोग तोड़ते नहीं हैं। सब लोग जानते हैं कि इसमें कुछ भगवती का अंश है। अच्छा। और इसलिए लोग तोड़ते नहीं हैं इसको। हम लोग किसी को तोड़ने भी नहीं देते। अच्छा। अगर कोई तोड़ लिया तो उसको वहाँ रखवा देते हैं, उसको छूने नहीं देते क्योंकि उसको नुकसान हो जाता है। अच्छा। तो ऐसे में क्या कुछ दवा ववा के लिए भी लोग ले जाते हैं इसको? हाँ, ऐसा है कि कभी कभी दर्द वगैरह होता है तो लोग आते हैं, तो हम लोग कहते हैं कि यहाँ का नीम की पत्ती 4-5 खिला दो। हाँ। लोग थोड़ी देर के बाद हंसने लगते हैं, कहते हैं बिल्कुल ठीक अच्छा, हो गया। तो यह मान्यता है। फिर हम भी थोड़ा सा इसका लेते हैं, इतना तो खाया जा सकता है। देखिए, अभी मैं बता रहा था, बताया तिवारी जी ने कि अगर किसी को कोई डिजीज हो जाता है, जैसे पेट दर्द हुआ, सर दर्द हो गया, तो लोग आते हैं और कहा जाता है 2-4-5 पत्ती तोड़ के दे देते हैं। एंटीऑक्सीडेंट है, और मैंने जैसा पहले भी बताया कि औषधीय गुण इसमें परिपूर्ण है। अगर कोई जैसे बाल में भी लेप करते हैं बहुत से लोग, बाल में भी लेप तो बाल में जो खुजली होती है और जो और भी लीक वगैरह पड़ जाती हैं, वह ठीक हो जाता है। शरीर पर भी लोग इसका लेप करते हैं, और मैं भी इसका प्रयोग करता हूँ। मैं भी बताऊँगा प्रयोग क्या करता हूँ। पहला प्रयोग तो यह, इसको 2-4-5 पत्तियाँ मैं खा जाता हूँ बढ़िया से। पेट के क्रीम इससे ख़त्म हो जाएंगे। कैंसर तक की बीमारियों में यह बहुत लाभकारी है, ऐसा लोग बताते हैं। इसका लेप करते हैं लोग, फोड़े फुंसी नहीं होते। और मैं जो प्रयोग करता हूँ वह बताता हूँ आपसे। नीम का तेल पहले तो घर में रहता था। दादी माँ, अब तो यहाँ कोई नीम नहीं ना, उसका तेल तो नहीं बनता तो नहीं बनता है। नीम की निबोली से उसको बटोर करके फिर उसको धुलते थे, धुल करके उसको दाल जैसा दड़ते थे, बनाते। हाँ, दड़ करके फिर 2 दाल हो जाता था उसमें, सुखाते थे। हाँ। सुखाने के उपरांत उसका तेल निकाला जाता था। अब होता क्या था, उस समय कोल्हू चलते थे, तेल निकाला जाता था। अब कोई कोल्हू वाला तैयार नहीं है नीम का तेल निकालने के लिए। यहाँ एक गाजीपुर में बंगाली की दुकान है जहाँ दवाएं मिलती हैं, आयुर्वेदिक दवाएं, तेल और यह सब। अब बाबा रामदेव भी इसका व्यापार करने लगे। तो मैं नीम का 50 ग्राम का 60 रुपये में संभवतः ले आया था, तो जल्दी ख़त्म हो गया। फिर नीम कहीं से और किसी गांव से ले आया। दोस्तों, इस बार हमने अपने घर का जो नीम पेड़ है उसकी निबोली बटोर करके, उसका संकलन करके, और मैं उसका तेल पिरवाऊँगा इस बार। अब मैं प्रयोग क्या करता हूँ दोस्तों, आप जान लें। प्रयोग बड़ा रोमांचकारी है। प्रयोग यह होता था कि प्रयोग में हम रात को मच्छर काटते थे। लाइट उतना रहती नहीं, रात को कटेगी ही 2-4 घंटे, जाहिर सी बात है। या तो मच्छरदानी लगाया जाए। मच्छरदानी में भी कभी कभी छिद्र हो जाता है, तो मच्छर 2-4 घुस जाएंगे तो वह उतना ही परेशान कर देंगे। ऐसे में मैं नीम के तेल में सरसों का तेल मिला करके और पूरी शरीर में लगाता था। कभी कभी थोड़ा सा नीम का तेल लगाया और ऐसे लगा करके, एक भी मच्छर नहीं आते, एक भी मच्छर। लोग यह भी बताते हैं कि 100 ग्राम मिट्टी के तेल में और थोड़ा सा नीम का तेल अगर मिला करके स्प्रे कर दिया जाए तो सारे मच्छर मर जाते हैं। पहले नीम का, अच्छा, आपके समय में नीम के तेल का दिया जलता था, जानवरों को दिया जाता था, आदमी लगाते थे। क्या बात। नींबू की पत्ती डाल के उसको उबाल देते थे तो कड़वाहट थोड़ा महक कम हो जाता था, उसको सर में भी लगाते थे लोग। बहुत बड़ी बात कहा इन्होंने। नीम की पत्ती उबाल कर
और उसे उसके पानी का भी लोग छिड़काव करते थे। और कभी चेचक जैसी बीमारी आ जाती थी हाँ, तो वहाँ तो रखते हैं। उससे भी रखते भी हैं और हाँ। उससे स्नान भी करते हैं। अब चलिए मैं फिर आता हूँ उस पर। नीम का जब तेल लगाता था, रात को मच्छर तो नहीं आए, लेकिन दोस्तों एक और बात होती थी। मच्छर तो सब भग गए, लेकिन उसके साथ हमारी श्रीमती जी भी भग जाती थी और बच्चे भी हमारे पास से भग जाते थे कि पापा कौन सा काम करते हैं, बताइए मम्मी इनको समझाती नहीं है, नीम का तेल लगाते हैं। लेकिन अब हमारी बात बच्चों ने भी मानना शुरू कर दिया है और उनको भी इसके नीम के पत्तियों का, तेल का, इसके औषधीय गुणों का उनको भी ज्ञान हो गया है। तो इस बार हमारे यहाँ नीम का तेल आएगा, 3-4 लीटर जो भी हो तो आएगा और उसका हम प्रयोग भी आपको दिखाएंगे, उसका प्रयोग बताएंगे। मुझे स्मरण हो रहा है दादी माँ हमारी क्या करती थी, नीम का तेल बाटल में रख करके उसे धरती के नीचे गाड़ गाड़ देती देती थी। हाँ, थी और उसके बाद निकालती उसके थी। बाद निकालती थी, उसको लगाती, सर में कैसा हो दर्द हो उससे भाग जाता था। कैसा भी दर्द हो अब भग जाता भग जाता था। था। अब बच्चों को कैसे समझाएं और नई वाली पीढ़ी को कैसे बताएं, कैसे उनके जेहन में इस बात को बैठाएं कि औषधीय गुणों से आच्छादित नीम कितना गुणकारी है और कितना लाभप्रद है। बताते हैं हमारे मित्र सोशल साइट्स के जुड़े हैं विदेशों में, इसकी दातून बहुत महंगे रेट में मिलती है। ऐसे में भैया आप सभी को अच्छा लग रहा होगा। देखिए अगर इस तरह से आपके दरवाजे नीम रहेगा तो अच्छा नहीं लगेगा, आप सबको भी अच्छा लगेगा। और बहुत जगह की भी ज़रूरत नहीं है, एक एक बिरवा जरूर लगाइए, बगैर वृक्ष के कोई मतलब नहीं है जीवन का। और धरती आग उगल रही है, गर्म हो रही है, सूरज से आग बरस रहा है। आने वाले समय में यदि इसी तरह से वृक्ष कटते रहे तो जीवन समाप्त हो जाएगा। देखिए एक चीज़ और मैं यहाँ देख रहा हूँ, अच्छा देखिए यह चारपाई है और यह चारपाई 60-70 साल पुरानी होगी। क्यों? हाँ, इससे कम नहीं होगी, इससे ज़्यादा ही होगी। इससे ज़्यादा ही होगी। तो यह जो इसका क्या बोलते हैं, पाटी और सिरई, सिरई और पाटी और गोड़ा और गोड़ा, और यही ऊंचना है, ऊंचना है। और यह तो इसका है उसकी बुनाई पटसन और सनई होता। दोस्तों सनई भी खत्म हो गया। सनई कैसे होता था? सनई की खेती होती थी, लहलाता था, उसे काट कर खिलाया भी जाता था और उसे पानी में डाल दिया जाता था, उसके जड़ को। हाँ जड़ को डंठल और 3-4 दिन सड़ता था, फिर उसको ऐसे पीटा जाता था। अब वह पीटने वाले भी खत्म हो गए। फिर उससे रेशा निकलता था, रेशा के बाद उसका सूत काटते थे, सूत निकालते थे। हाँ, ये सुतली बनाते थे। हाँ सुतली बनाते थे और उससे इसको चारपाई बुनते थे, चारपाई बुनते थे, जानवरों की रस्सी बनाते थे, जानवरों की रस्सी बनाते पानी खींचने का डोर थे। बनाते थे। क्या बात है, क्या आपने याद दिलाया। कुआं खत्म हो गया, रस्सी खत्म हो गई, पूर और मोट चलता था, रहट चलती थी वह भी खत्म हो गए, बैल भी खत्म हो गए और अब बिनने वाला भी, इसको बुनने वाला भी कोई नहीं मिलेगा। हमारा लड़का भी ना। देखिए फिर आपको दिखाते हैं कितना अच्छा है, कितनी अच्छी सघन बुनाई हुई है। एक बार आप देख लीजिए, इतना खूबसूरत इसकी बुनाई हुई है। ऐसे में क्या आपको नहीं लगता कि ऐसे आपको बैठने का अवसर मिले और ऐसे सोने का अवसर मिले चारपाई पर, सावन का महीना हो, कुहार आती हो, रिमझिम पानी बरसता हो और एक बरसात तो छोटी बरसात या रोक लेगी, 30 वर्ष का एक नीम इतना सुखद एहसास अगर करा रहा हो। चलिए भैया आपके पास अगर जगह ना हो तो मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि और भी जैसे सहतूत का एक वृक्ष है, वह 3 साल में हो जाएगा। एक लिटोहरी होती है, सदाबहार होती है। अच्छा लिटोहरी यहाँ है, वह भी हो जाएगा। एक और छोटा सा मैं यहाँ देख रहा हूँ, आपको दिखा भी रहा हूँ, यहाँ समी है। समी घर के लोग दाहिने तरफ लगाते हैं। समी अब जो छोटे पक्षी होते हैं बुनकर प्रजाति के, गौरैया और गौरैया से छोटे जो बुनकर प्रजाति के पक्षी होते हैं, उनका बसेरा एकमात्र अब समी का पेड़ रह गया है, क्योंकि इसमें शत्रु नहीं आता। यह कांटे आप देख रहे हैं और इसमें वह लोग अपना घोंसला बनाती हैं, घोंसले में वह लोग अंडे देती हैं, अंडे से बच्चे निकलते हैं। घोंसला आप देख रहे हैं यहाँ। अब इनके घोंसले बनाने का और बच्चे देने, अंडे देने का समय आ गया है। तो यह समी है। मैं जहाँ भी समी देखता हूँ घोंसला वहाँ दिखता है। एक बार पुनः
निमिया की डरिया मैया डाले ली झुलवा हो की झूली झूली ना। सब पता नहीं किसने यह गीत बनाया। मैंने कई गीतकारों से पूछा, किसी ने नहीं बताया कि किसने इसकी रचना की। अरे ये रचना पूर्वजों से आदिकाल से है। आदिकाल दादी को हमने देखा, दादी के सास को हमने देखा। हमारे यहाँ एक जिलाधिकारी थे श्री रविंद्रनाथ त्रिपाठी, बाद में लखनऊ के डीएम थे, कमिश्नर भी थे। उन्होंने कई नीम के वृक्ष लगाया है और उन्होंने कहा मैंने एक मंत्र जान लिया है जिसकी वजह से हमारे पौधों को कोई तोड़ता नहीं। हमने कहा बताएं क्या है हम लोगों को भी। तो वह क्या करते हैं, गोमती नगर में जहाँ उनका निवास है बहुत नीम के पौधे लगाया है जो बड़े बड़े आज वृक्ष हो रहे हैं। वह लिखते थे मैं आपकी बेटी हूँ ऐसे करके, तो लोग उसको नुकसान नहीं पहुँचाते थे। आज सुखद एहसास हो रहा है, घर पर एक वृक्ष हो, एक झोपड़ी हो, इस तरह की चारपाई हो और एक अपने सामर्थ्य के अनुसार गाय और बछिया हो, फिर गोबर से लिपाई पोताई उसका किया जाए। साइकिल एक ज़रूर हो साइकिलिंग करने के लिए, और चप्पल जूते की जगह खड़ाऊँ और चटपटी हो, ऐसा कुछ हो। तो यह सब एक सुखद एहसास कराने वाला ग्रामीण जीवन का। कुआं हो, हैंडपम्प भले ही हो, सबमर्सिबल लगाओ, लेकिन कुआं हो, कुएं पर एक रस्सी हो और उससे पानी निकाला जाए। हम फतेहुल्लाहपुर में हैं, सुखद अनुभूति हुई, मैंने देखा है, तो इस अवसर को मैं कैसे छोड़ सकता हूँ। आप सभी तक पहुँचा रहा हूँ। आप सभी से अपील करता हूँ आने वाले समय में हम सभी के ही बच्चे हम सभी से पूछेंगे जो बड़े बड़े बगीचे थे, बाग थे, जो हमारे पुरखों ने लगाया था, आप सभी ने काट डाला। गिद्ध खत्म हो गए, गौरैया खत्म हो गई, तमाम प्रजातियां खत्म हो गई, शेर बाघ और जंगली जीव खत्म हो रहे हैं। ऐसे में हम सभी के पास कोई जवाब नहीं होगा। अभी से जगने की आवश्यकता है। न यह योगी जी करेंगे न मोदी जी करेंगे। आह्वान करेंगे, गंगा साफ हो गई। आह्वान कर दिया, करोड़ों वृक्ष लग गए। अखिलेश ने भी आह्वान किया, गिनीज बुक में शामिल होना, पता नहीं क्या हुआ। ये अभी आज आह्वान किए थे योगी जी महाराज, सब कागज में लगा करके हम सबको करना है। यह कोई लोक सेवक किसी की जिम्मेदारी नहीं है, हम सब की जिम्मेदारी है। धरती को बचाना, पर्यावरण को बचाना, सृष्टि को बचाने की ज़रूरत है। आज के दिन इस छोटे से 30 वर्षीय नीम के वृक्ष को दिखाया है, इसकी सुखद अनुभूति क्या है उसको भी बताया, आगे भी बताते रहेंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।